ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, वयम पर आप सभी का स्वागत है। ज्योतिर्लिंग के इतिहास की श्रृंखला में वयम के पिछले वीडियो में हमने आपको श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह बताया। आज हम आपको भगवान शंकर के 7वें ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई यह बताएंगे। शिवपुराण के कोटिरुद्र संहिता में इसका वर्णन मिलता है। काशी विश्वनाथ की कथा इस प्रकार है। अपने कैवल्य भाव में ही रमने वाले भोलेनाथ को दूसरा रूप वाला होने की इच्छा हुई। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद से 2 रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव कहा गया एवं जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। उन दोनों आनंद स्वरूप शिव शक्ति द्वारा स्वभाव से प्रकृति तथा पुरुष भी निर्मित किए गए। जब इस प्रकृति एवं पुरुष ने अपने जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी उत्पन्न हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। वे बोले, हे शिव, तप का कोई स्थान नहीं है, फिर हम दोनों आपकी आज्ञा से कहाँ स्थित होकर तप करें। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से समन्वित संपूर्ण तेजों का सारभूत पंचक्रोश अर्थात 5 कोस परिमाण वाला एक शुभ तथा सुंदर नगर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिवजी ने पुरुष के समीप भेज दिया। तब उन्होंने अर्थात प्रकृति और पुरुष ने सृष्टि की कामना से उन शिवजी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तप किया। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जलधाराएं उत्पन्न हो गई और उनसे सारा शून्य भर गया। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। इसके बाद विष्णु जी ने देखा कि यह क्या आश्चर्य दिखाई दे रहा है। तब इस आश्चर्य को देखकर भगवान विष्णु ने अपना सिर हिला दिया और उनके कान से एक मणि गिर पड़ी। वही मणिकर्णिका नाम से एक महान तीर्थ हो गया। इसके बाद विष्णु ने प्रकृति नामक अपनी स्त्री के साथ वहीं शयन किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से उनके नाभिकमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने शिवजी की आज्ञा पाकर इस अद्भुत सृष्टि की रचना की। ब्रह्मांड में कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ऐसा विचार कर शिवजी ने पंचकोशी को ब्रह्मांड से अलग रखा। यह नगरी काशी लोक में कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली, ज्ञान प्रदान करने वाली तथा मुझे अत्यंत प्रिय कही गई है। परमात्मा शिव ने अविमुक्त नामक लिंग को स्वयं स्थापित किया और उससे कहा, हे मेरे अंश स्वरूप, तुम्हें मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर स्वयं सदाशिव ने उस काशी को अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक संसार में स्थापित किया। ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर भी उस काशी का नाश निश्चित ही नहीं होता। उस समय शिवजी उसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि किए जाने पर वे काशी को स्थापित करते हैं। सभी प्रकार के कर्म बंधनों को नष्ट करने के कारण इसे काशी कहते हैं। अविमुक्तेश्वर नामक लिंग काशी में सर्वदा रहता है। यह महापातकियों को भी मुक्त करने वाला है। जिनकी कहीं गति नहीं होती उनके लिए वाराणसी पुरी है। महापुण्यदायिनी पंचकोशी हत्याओं को विनष्ट करने वाली है। सभी देवता लोग भी यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की बात ही क्या है। शिव शंकर को प्रिय यह नगरी सर्वदा भोग एवं मोक्ष को देने वाली है। ब्रह्मा, विष्णु, सिद्ध, योगी, मुनि तथा त्रिलोक में रहने वाले अन्य जन भी सदा काशी की प्रशंसा करते हैं। काशी की संपूर्ण महिमा को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार अविमुक्तेश्वर लिंग की स्थापना करने पर उस लिंग ने महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे देव, आप काशीपुरी में अपनी राजधानी स्वीकार कीजिए और मैं अचिंत्य सुख के लिए आपका ध्यान करता हुआ यही निवास करूंगा। हे सदाशिव, आप यहाँ निवास करते हुए संसार सागर से सभी प्राणियों का उद्धार कीजिए और भक्तों का कार्य पूर्ण कीजिए। यह मेरी विनती स्वीकार कीजिए।
इस प्रकार उनकी प्रार्थना स्वीकार कर भगवान भोलेनाथ वहां निवास करने लगे। तो यह थी श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा। हमें आशा कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। इसी कामना के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। वयम के अगले वीडियो में हम आपको 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की जानकारी प्रदान करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों एवं संस्कारों के विषय में और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए वयम से। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय विश्वनाथ।